बात अब कर लेते हैं झारखंड के धनबाद की, जहां जज उत्तम आनंद की मौत की जांच सीबीआई के हवाले कर दी गई है। हेमंत सोरेन सरकार ने केंद्र से सीबीआई जांच की सिफारिश की। अब तक इस मामले में एसआईटी जांच कर रही थी। 28 जुलाई को मॉर्निंग वॉक पर निकले उत्तम आनंद को ऑटो ने टक्कर मार दी थी और इस टक्कर के बाद उनकी मौत हो गई थी। घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद मौत पर सवाल उठ रहे थे। ऐसा लग रहा था कि ऑटो ने उन्हें जानबूझकर टक्कर मारी। इस मामले में पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था, जिसके बाद मामले की जांच एसआईटी कर रही थी। घटना के बाद जज के परिवार ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की थी। अब झारखंड सरकार ने मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी है। एडीजे उत्तम आनंद की हत्या की गुत्थी सुलझाने की जिम्मेदारी अब सीबीआई पर आ गई है। हेमंत सोरेन सरकार की सिफारिश के बाद अब सीबीआई जल्द इस केस की जांच शुरू करेगी। उत्तम आनंद के परिजनों ने 2 दिन पहले इस सिलसिले में मुख्यमंत्री से भी मुलाकात की थी और सीबीआई जांच की मांग की थी। हालांकि सोरेन सरकार के निर्देश पर अब तक एसआईटी की टीम ही केस की जांच कर रही थी। शनिवार को एसआईटी की टीम तहकीकात के लिए घटनास्थल पर पहुंची और सबूत इकट्ठे किए। इस मामले में अब तक हुई जांच को लेकर झारखंड पुलिस चुप्पी साधे हुए है। जहां पर आपको तमाम पुलिसकर्मी दिखाई दे रहे हैं, यही वो स्पॉट है जहां एडीजे उत्तम आनंद को एक ऑटो ने धक्का दी और उसके बाद उनकी मौत हो गई थी। यहां पर पुलिस जो है वो अलग अलग एंगल से जांचबीन और तहकीकात में जुटी हुई है और इसी रास्ते को फिलहाल बैरिकेड कर दिया गया है। 28 जुलाई को जज उत्तम आनंद को ऑटो ने टक्कर मार दी, जिसमें उनकी मौत हो गई थी। जांच के दौरान पुलिस ने ऑटो ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया था। सवाल ये उठ रहा है कि आखिर उत्तम आनंद की हत्या के पीछे किसका हाथ हो सकता है। परिवार के मुताबिक उत्तम की किसी से दुश्मनी नहीं थी। ये चला रहा है और उसके बगल में कोई बैठा है और लगता है कि कोई चीज से ऐसे मारा हो और उसके बाद ऐसे होकर भाग गया। हमने जो ये देखा तो इससे हमको देखने लगा कि क्लियर केस ऑफ मर्डर। मोटिव उसका जो है सो ये कुछ चाहे तो किसी को सजा इस तरह का कर दिए होंगे या फिर जो है सो बेल मैटर में भी जो है सो कुछ रहता है जिसको। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या जज की हत्या उन्हीं की अदालत के किसी केस के मुवक्किल ने कर दी। इसलिए ऐसे केसों की जांच की जा रही है जिनकी उत्तम आनंद सुनवाई कर रहे थे। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अमरेंद्र सहाय बताते हैं कि उत्तम आनंद को आए हुए कुछ ही महीने हुए थे, लिहाजा उनकी कोर्ट में किसी को सजा नहीं सुनाई गई थी। धनबाद के पदस्थापन के बाद उनके हाथों से अभी तक किसी का कन्विक्शन नहीं हो पाया। अभी बाकी ट्रायल है और कोरोना काल में सभी केसेस बहुत ही स्लो गति माने अभी कोई उसमें एविडेंस नहीं है, ये नहीं है और कन्विक्शन किए नहीं थे, इसलिए कोई ऐसा लगता नहीं है। बार एसोसिएशन भले इस एंगल को नकार रहा है, लेकिन 2 बड़े हत्याकांड को इस मामले से जोड़कर देखा जा रहा है। इनमें पहला है रंजे सिंह हत्याकांड। 29 जनवरी 2017 को रंजे की हत्या हुई थी। ये मामला भी उत्तम आनंद की कोर्ट में था। ऐसे में शक की सुई अमन सिंह गैंग की ओर मुड़ गई है, लेकिन मामले से जुड़े वकीलों का कहना था कि अब तक एक बार भी केस की सुनवाई उत्तम आनंद ने नहीं की थी। ये केस टेकअप ही नहीं हुआ। आ रहा है, बीच में डेट जरूर पड़ा था, लेकिन वो कोई गवाही वगैरह हुई नहीं, इसलिए कोई जल्दीबाजी का सवाल नहीं था या कोई खास डायरेक्शन भी देने की बात नहीं थी। एक एंगल मुन्ना बजरंगी गैंग के शूटर अभिनव की जमानत याचिका खारिज होने का भी है। ये मामला उत्तम आनंद की मौत के दिन से ठीक 3 दिन पहले का है। ये मामला विधायक ढुलू महतो समर्थक राजेश गुप्ता के घर बमबारी का था। रंगदारी के लिए बाघमारा विधायक ढुलू महतो के समर्थक राजेश गुप्ता के घर पर बमबारी करने के आरोपी अभिनव सिंह को लखनऊ से 11 फरवरी को गिरफ्तार किया गया था। 50,000 का इनामी मुन्ना बजरंगी गैंग का शूटर अमन का साथी अभिनव सिंह उर्फ बडू की जमानत अर्जी जिला एवं सत्र न्यायाधीश उत्तम आनंद की अदालत ने खारिज कर दी थी। जमानत याचिका जो है न्यायाधीश उत्तम आनंद के यहाँ गई हुई थी तो मामला खारिज हुआ था। तो चूंकि मामला सेंसिटिव काफी हो गया है, जज का मर्डर है, तो पुलिस उस एंगल को भी तलाश रही है। सच्चाई क्या है ये तो अब सीबीआई जांच के बाद ही पता चलेगा, लेकिन किसी जज पर हुए इस तरह के हमले से हर कोई हैरान है और जल्दी से जल्दी सच जानना चाहता है।
तो देखिए, इस पूरे मामले में जिस तरीके से अब कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं, हालांकि सरकार ने, झारखंड सरकार ने अब सीबीआई जांच की सिफारिश भी कर दी है और अभी तक जो ये गुत्थी उलझी हुई है, उम्मीद इस बात को लेकर कि शायद अब जल्द ये गुत्थी सुलझ भी पाएगी। और इस पर हमारे साथ बात करने के लिए धनबाद से जज उत्तम आनंद के पिता सदानंद प्रसाद जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सदानंद जी, अब क्योंकि राज्य सरकार की तरफ से ही इसको लेकर सिफारिश की गई है कि ये मामला सीबीआई को सौंपा जाए, सीबीआई इस मामले की जांच करेगी, क्या लग रहा है आपको कि अब न्याय मिल पाएगा जल्दी? इस दिशा में आगे जो चीजें हैं वो होंगी इस केस से जुड़ी हुई? बिल्कुल ऐसा ही होगा। आप इससे पहले भी कह रहे थे कि जिस भी तरीके से जांच हो रही है, हमें न्यायिक प्रक्रिया पर पूरा भरोसा है। पुलिस ने हालांकि इस मामले में कार्रवाई जरूर की। आपको लग रहा है कि सीबीआई के पास अब चूंकि ये मामला है तो चीजें बहुत तेजी से अब आगे बढ़ेंगी? क्या आप और आपके परिवार में बाकी लोग इसे लेकर क्या कह रहे हैं? बाकी परिवार के लोग भी जो है सो, चूँकि माननीय मुख्य न्यायाधीश झारखंड सरकार स्वयं ही इस केस को मॉनिटरिंग कर रहे थे, इसीलिए हमने कहा था कि मैं पूरा सेटिस्फाइड हूँ और सुप्रीम कोर्ट से भी जो है सो इस तरह का था। जी अच्छा सदानंद प्रसाद जी, क्योंकि ये फिलहाल तो एक गुत्थी है, मॉर्निंग वॉक पर निकले, पीछे से ऑटो ने आकर टक्कर मारी, सीसीटीवी फुटेज सामने आया, तो उसके बाद अब ये चीज़ें खुलकर सामने आई कि दरअसल ये तो पूरी साजिश थी। आप शुरू से कह रहे हैं, आपका परिवार शुरू से कह रहा है कि ये एक साजिश है और साजिश के तहत ये हत्या हुई है। क्यों आपको लगा कि ये एक साजिश है और वो एक हादसा नहीं बल्कि हत्या थी? जैसा कि स्पॉट पर जो है सो उन पर जैसे जैसे हमला हुआ ऑटो वाले ने, उसी बेसिस पर हम जो है सो ये बात जो है सो कह रहे हैं। काहे कि हमने भी जो है सो वकालत के दरमियान बहुत सा केसेस किया है और उसको देखने का यही लगा है, या उसको जो फुटेज जो हमने देखा और बहुत गौर से जो है सो देखा, तो हम उसी बेसिस पर हम जो है सो कह रहे हैं कि क्लियर केस ऑफ मर्डर है जो है सो। ठीक है, आपने ये भी कहा कि जिस तरह से उस फुटेज में दिखाई दे रहा है, एक ऑटो ड्राइवर के साथ ही कोई और भी बैठा हुआ है। आपको शक ये भी है कि किसी ने हमला किया पहले उत्तम आनंद जी पर, उसके बाद टक्कर मारी गई? हाँ बिल्कुल, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। अच्छा सदानंद जी, कई हाई प्रोफाइल मामलों की सुनवाई भी कर रहे थे उत्तम जी, कभी ऐसा लगा कि किसी तरीके की परेशानी में थे या कोई बात आपसे शेयर की हो, कुछ ऐसी चीजें आपके सामने आई हो? नहीं, हमसे इस संबंध में जो कोर्ट में वर्क रहता था, कोर्ट में ट्रायल जो करता था, उस संबंध में न मैं पूछता था कभी और न वो मुझे बोलते थे। ठीक है, और बाकी परिवार के दूसरे सदस्यों से? थोड़ा जोर से ना। दूसरे सदस्यों से भी नहीं, जैसे उनकी वाइफ, उनकी पत्नी से भी इस संबंध में पूछा तो उन्होंने बताया कि नहीं, हमसे कोई इस तरह की बात जैसे नहीं होती। उनकी पत्नी से कई एक बार हमने पूछा कि बेटा बताओ कि कुछ जो है सो तुमको जो है सो इस तरह का जो, हाँ, उसने जो है सो कहा कि पापा आपको सब कुछ हम बता सकते हैं, लेकिन सवाल है जब इस तरह का जो है सो हमसे बातचीत होती नहीं तो हम क्या कर सकते हैं। अच्छा ठीक है, परिवार के किसी सदस्य से कोई बात नहीं की। ये कोई और मामला भी आपको लग रहा है क्या? मतलब कोई दूसरा एंगल भी, क्योंकि जाहिर सी बात है पूरा परिवार अब इस मामले को लेकर सोच रहा होगा, कोई दूसरा एंगल भी इसमें आपको नजर आ रहा है क्या? कोई दूसरा एंगल हमको नजर नहीं आ रहा। ये इतने ही कह सकता हूँ कि एकदम बिल्कुल क्लियर केस हत्या का है। और ठीक है, किसी पर शक शुबा कोई ऐसा? जी नहीं, किसी पर, हमको किसी पर शक शुबा नहीं। ठीक है, आप सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है, कुछ इसे लेकर आप कहना चाहते हैं या किसी अलग तरीके से आपका परिवार चाहता है कि जल्द से जल्द इस मामले में न्याय हो? बिल्कुल, हम भी चाहते हैं, मेरे परिवार के लोग भी चाहते हैं। ठीक है, और बाकी सरकार, क्योंकि सरकार की तरफ से भी लगातार आपके परिवार से बात भी की जाती रही है, कहा भी गया आपसे कि न्याय इस मामले में ज़रूर मिलेगा, पूरी मदद मिल रही है?
जी जी जी, ऑब्लाइज मैडम, आपने जितने बहुत पूछी, हमने अपने से जितना सेटिस्फाइड हम हो सकते हैं आपको आंसर हमने किया। जी ठीक है, कुछ और आप कहना चाहते हैं यहाँ पर सदानंद जी? कुछ ये कहना चाहते हैं कि हम तो बर्बाद हो गए। हमने वकालत जो है सो 51 साल का वकालत है, 52 साल में जा रहे थे। बहुत ही जो है सो हमने जो है सो स्ट्रगल करते हुए उनको जो है सो पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छा एजुकेशन जो है सो दिया था। एंड ही वाज ए वेरी, वो बहुत जो है सो इंटेलिजेंट लड़के थे। और जुडिशरी में जो है सो यहाँ पर जैसे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी से सबने उन्होंने किया था, यहाँ पर झारखंड हाई कोर्ट में हमने प्रैक्टिस के लिए लाया था, लेकिन तुरंत कम्पीट कर गए इसलिए गए जुडिशरी में। ठीक है सदानंद जी, बहुत धन्यवाद आपका। हम समझ सकते हैं इस वक्त आप जिस परिस्थितियों से गुजर रहे हैं, आपके लिए कुछ भी कह पाना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन फिर भी आपने हमसे बात की, धन्यवाद आपका, धन्यवाद। तो आपने सुना परिवार, अब क्योंकि सीबीआई के हवाले ये जांच कर दी गई है तो उम्मीद इसी बात को लेकर कि जल्द से जल्द ये गुत्थी सुलझेगी और जो भी दोषी होगा उसे सजा मिलेगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।